तो CII या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसके बारे में क्या आपने कभी सुना है? अगर आपको ये बड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है तो क्या आपने LTCG के बारे में कभी सुना है? मैं आशा करता हूँ कि LTCG के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये LTCG क्या होता है? LTCG इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया हुआ है और जब आप उसको सेल कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में रख के, तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज द LTCG टैक्स। तो अलग अलग एसेट्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है। डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर, सभी चीज़ों के लिए LTCG अलग अलग होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो इस LTCG को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने CII या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ऐसा क्यों किया है कि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू जो है उसको उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस कितनी आ रही है वो निकालने का काम कर रहा है CII। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो क्या है CII की डेफिनेशन, इंडेक्सेशन की डेफिनेशन? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द कैपिटल एसेट्स कॉस्ट प्राइस अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूजिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। तो जैसा डेफिनेशन से पता चल रहा है, ये कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूजिंग CII नंबर। तो अब इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें यूज हुई है। सबसे पहले कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट क्या है? CII में सिर्फ कुछ एक एसेट्स ही हैं जिनको आप CII के बेनिफिट के लिए ले सकते हैं। उसमें रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट म्यूचुअल फंड एंड डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ शेयर्स की, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो वो सारे एसेट जो हैं उनमें आप CII का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फिर आया था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। तो ये क्या चीज़ है? ये एक नंबर है जो गवर्नमेंट एवरी ईयर अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है। आपको पता रहता है कि इस साल का CII नंबर या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कितना है। इन बेसिस पे हम बात कर लेते हैं नॉर्मल कैलकुलेशंस की। तो अगर आप कोई एसेट सेल करते हैं तो एक्चुअल जो गेन होती है उसकी, दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। इसमें तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं रियल गेन की बात करूं एसेट की, तो दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेज प्राइस। अगर आपने उन सारे कैपिटल एसेट्स में से कोई चीज़ खरीदी और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होने के बाद आपकी परचेस प्राइस कितनी है जिस साल आप उसको सेल कर रहे हैं, उस साल की, अगर आप उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं तो आपको एक्चुअल रियल गेन मिलती है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एवरी ईयर इन्फ्लेशन रेट जो है वो तो बढ़ता रहता है, लेकिन उस कंपैरिजन में जो आपने प्राइस या जो भी एसेट परचेज किया है उसकी जो परचेज कॉस्ट है वो बढ़ती नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी साल 2 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, अगर आप 5 साल बाद उसको 10 करोड़ में बेच रहे हैं, तो आपको जो 8 करोड़ का जो गेन हुआ है उस पर तो आपको भारी भरकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जिस साल आपने एसेट को परचेज किया है और जिस साल अगर आप उसको बेच रहे हैं, उस साल अगर आप उसकी परचेज कॉस्ट को निकालें, इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेज प्राइस को निकालें इस CII के अकॉर्डिंग, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू योर 2 करोड़, एंड देन आपको जो LTCG टैक्स है वो कम देना पड़ेगा। अब CII में कुछ बेस ईयर की बात कर लेते हैं। बेस ईयर से ये कैलकुलेट होता है CII। तो क्या होता है बेस ईयर? गवर्नमेंट ने 2001-2002 को बेस ईयर माना हुआ है। मतलब कि अगर आपने इस साल को एसेट परचेज किया है तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है और उस साल को रेफरेंस के लिए लिया गया है। अगर आपने 2001-2 में कोई एसेट परचेज किया है तो उसके लिए जो बेस फैक्टर या CII नंबर जो है दैट इज 100। इस बेस पे बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। देन दूसरी बात, अगर आपने 2001-2002 जो कि बेस ईयर है उससे पहले अगर कोई एसेट परचेज किया है तो क्या? तो उस केस में जो भी आपकी परचेज प्राइस है वो 2 चीज़ों में से जो भी हाईयर रहेगी वो रहेगी। या तो आपने जिस प्राइस पे उसको परचेज किया है एक प्राइस तो वो हो गई, दूसरी फेयर मार्केट वैल्यू में जो आपने एसेट परचेज किया उसकी जो वैल्यू है
या अलग अलग वैल्यू रिपोर्ट में आपको मिलता रहता है, अगर उसमें जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, अगर मैं मान लीजिए रियल एस्टेट की बात करूँ, आपने कोई घर परचेस किया है तो एक प्राइस वो हो गई जिस पे आपने एक्चुअल उसको खरीदा है, और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू में उस जगह के अकॉर्डिंग आपके घर की वैल्यू कितनी है वो हो गई। अगर इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा है दैट विल बी यूज्ड एज योर परचेज प्राइस। तो अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो उस वक्त जो परचेज प्राइस होगी वो इन दोनों में से हाईयर होगी, भले ही आपने 2 करोड़ में घर खरीदा हो, अगर फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 3 करोड़ हो तो वो 3 करोड़ आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं CII के इन्फ्लेशन इंडेक्स के चार्ट की। तो जैसा मैं बता रहा था, एक CII नंबर गवर्नमेंट हर साल इंट्रोड्यूस करती है अपने ऑफिशियल गैजेट में, इसको नोटिफाई करती है, और बेस ईयर के लिए वो 100 है जैसा मैंने बताया था। तो हर साल इस 100 के बेस पे बढ़ते हुए आगे CII नंबर कैलकुलेट होता है, जो 2019-20 के लिए 289 है। तो ये हर साल का आप देख सकते हैं, और ये अपडेट होता रहता है, जैसे ही 2020-21 का आएगा तो वो भी अपडेट हो जाएगा उनके ऑफिशियल गैजेट में। तो अब इसका क्या फ़ायदा है, कैसे इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर रही है, CII नंबर कहाँ से आ रहा है। तो CII नंबर जो है वो जो भी आपका CPI इंडेक्स है, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पिछले साल का जितना भी CPI था उसमें 75% एवरेज अगर आप इंक्रीज कर लें तो निकल के जो नंबर आता है दैट इज़ नोन एज द CII नंबर। अब ये CPI इंडेक्स क्या है? CPI इंडेक्स एक गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस टर्म है, हर साल आपको मिलता है, सॉरी हर 3 महीने में भी आपको मिल जाता है, जो ये बताता है कि जो स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कुछ एक स्पेसिफिक उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज उसमें ले रखी हैं, उसका 1 साल का प्राइस कितना है और सेम गुड्स एंड सर्विसेज का नेक्स्ट ईयर का प्राइस क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको कंपेयर करके एक वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज़ नोन एज द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इनके ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये CPI इंडेक्स जो है ये आपको गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती रहती है, तो उस बेस पे आप इस CPI से 75% एवरेज इंक्रीज करके CII नंबर निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन की, तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है जो आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस आएगी उसको। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट परचेज प्राइस, इसको हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? सबसे पहला जो परचेज प्राइस आपने ली है वो आएगी, मल्टीप्लाइड विद जिस साल आप अपना एसेट बेच रहे हैं उस साल का CII, डिवाइडेड बाय जिस साल आपने परचेज किया था एसेट या बेस ईयर जो है उस साल का CII जो भी रहेगा। तो परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड विद CII फॉर द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज, ये एक्चुअल इसकी कैलकुलेशन है। तो बहुत ही ईजी है, आपको CII जिस साल आप सेल कर रहे हैं उसका मिल जाएगा, जिस साल आप परचेज कर रहे हैं उसका मिल जाएगा, उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से तो ये आपको सीधे सीधे इन्फ्लेशन एडजस्ट परचेज प्राइस आपको निकाल के दे देगा। लास्ट वन हम देख लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी, तो किस किस चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, किन किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप किस में ले सकते हैं और किस में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस में नहीं ले सकते। पहला पॉइंट, अगर आपने कोई शेयर्स परचेज किए हुए हैं, अगर आप उसको बेचते हैं तो जो भी आपको टैक्स देना होता है उस पर आप किसी तरह से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा, अगर आपने कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं और उसको आप सेल करते तो उसमें भी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फिर हम ले किस में सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहला डेट म्यूचुअल फंड, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड ले रखा है और अगर आप उसको सेल करते हैं तो इसमें आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है, एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मिनिमम आपने उसको 3 साल तक के लिए होल्ड किया होना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड को, और देन आप अगर उसको सेल करते हैं तो आपको जो भी टैक्स होता है उस पर आप 20% इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, रियल एस्टेट, अगर आपने कोई घर परचेज किया है तो उसमें भी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपने उस रियल एस्टेट एसेट को 2 साल तक के लिए होल्ड किया होना चाहिए, उसके बाद अगर आप बेच रहे हैं तो आपको 20% इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं CII से रिलेटेड। मैंने काफ़ी इजी टर्म में आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ये CII वर्क करता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।